देखो, सबके पास अपनी अपनी एक फरियाद होती है। उस फरियाद को हम तभी करते हैं जब हम लड़के थक जाते हैं और उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते, तभी हम फरियाद करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमें इस विषय का कोई सुझाव दे। उस सुझाव से हम कुछ लड़ते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं। हम हार थक के फिर फरियादी हो जाते हैं और करीब करीब सबकी अपनी निजी फरियाद होती है। मेरे साथ ये होता है, मैं जब भी कुछ ये करता हूं तो ऐसा होता है, वैसा करता हूं तो वैसा होता है। तो सच ये है कि आपके भीतर पैदा हुई फरियाद जो है, वो फरियाद ऐसे होती है कि मैंने आज तक किसी का बुरा सोचा तक नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो जो आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ किया नहीं, फिर भी आपके साथ हो रहा है, तो एक बात समझो कि आपने किसी उपकरण के लिए लोन ली थी, कर्जा किया था सर पर, और कोई एक किस्त में गड़बड़ हो गई, किसी एक इंस्टॉलमेंट में, ईएमआई में गड़बड़ हो गई, तो नोटिस किसके पास आएगी? जिसने कर्जा लिया। नोटिस वही आएगी जिसने कर्जा लिया है। ये सारी उलझने फिर आप कहीं जाके सुधारने को निकलेंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि किस्त तो आपको भरनी पड़ेगी, वो ईएमआई तो भरना पड़ेगा। और अगर लेट कर दिया, आप कहीं इस उलझन में पड़ गए और कैसे इस नोटिस को रद्द करवाए, तो उस उलझन में कुछ दिन निकल गए, तो दूसरे महीने की किस्त को जोड़ने में देर नहीं लगेगी। तो आप एक उलझन में थे, एक किस्त में कोई गड़बड़ हो गई और दूसरे में आप डीले करते करते और जवाबदारी बढ़ा दी आपने अपनी। तो इस तरह से आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी चलते हैं। बेटा कहते हैं माँ बाप नहीं सुन रहे, माँ बाप कहते हैं बच्चे नहीं सुन रहे, बहू कहती है सास नहीं सुन रही है, सास कहती है बहू नहीं सुन रही है। कहीं जहां भी जाओ, अगर आप अपने दफ्तर में जाते हो तो आपके वरिष्ठ आपके लिए कुछ कहेंगे, आप उसके लिए कुछ कहेंगे। सबके पास आज फरियाद है, लेकिन कभी किसी ने इस फरियाद का समाधान ढूंढा ही नहीं। आप जितने भी बैठे हो यहां, भीतर ही भीतर प्रश्न करें और भीतर ही भीतर जवाब दे दे, किसी बगल वाले को पता तक न चले। कभी प्रयास किया है कि ये सारी उलझन कैसे सुलझाऊं? तो यही तकलीफ है आप सबकी कि शुरू कहां से होता है, ये ढूंढने में आप लग जाते हो। इसमें आप बिल्कुल स्वच्छ हो, स्वच्छंदी हो, आपकी कोई गलती कभी होती ही नहीं, आपने गलती की ही नहीं है, आप इतने स्वच्छ है। बस अगला परेशान करने के लिए मुझे कर रहा है ये सब, तो अगला अपना काम करेगा कि आपको परेशान करेगा, ये नहीं सोच सकते हम। बस उसे मेरे प्रति दुराग्रह है, इसलिए ये हर वक्त मुझे परेशान करता है। ये हमारी निश्चित कंप्लेन है कि कोई हमें परेशान कर रहा है। तो आज मैं इसका सीधा रास्ता देता हूं। मैं बता रहा हूं, आप चलेंगे, आप उस पर कुछ काम करेंगे, उसका गहन अध्ययन करेंगे, अपने खुद के पठन के आधार से खुद की लिखाई खुद को पढ़नी है, ऐसा कुछ रास्ता मैं दे रहा हूं। अगर आपका
मन इसके साथ संलग्न होके आपके जीवन को उन्नत बनाना चाहता है तो ये रास्ता आपके लिए है। अन्यथा जैसे हम सब सुनते हैं वैसे ही सुनते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास किसी भी प्रकार के विचारों को या किसी पद्धति को या किसी और के अनुभव को ग्रहण करने की प्रत्येक शरीर में क्या सुविधा है और प्रत्येक मन का प्रतिक्रिया का कारण क्या है, ये समझ ले आप, तो एक रास्ता सीधा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जो कुछ भी करते हो तो इसमें सबसे पहले कुछ चीजें देखते हो या सुनते हो, मतलब आप आंखों से सुनते हैं और कानों से सुनते हैं। तो किसी तकनीक को आप सीख रहे हैं तो जो मास्टर आपको सिखा रहा है उसके फॉलो करना है आपको, तो आप उसके हाथ पैर को देखेंगे। तो देख के कैसे उसने हाथ उठाया, कैसे घुमाया और किस तरह से उसने इसकी पूरी हवा में आकृति बनाई, ये आप देखेंगे। तो ये शब्दों से आप किसी और को बताएंगे तो बोले हाथ ऐसे उठाना है, दाहिना हाथ उठाना है हल्के से, दाहिनी ओर घुमा के फिर नीचे लाते हुए बाएं घुमा के फिर इसे कंप्लीट करना है। तो एक वर्तुल तैयार होता है। तो ये शब्दों से आप देंगे, हालांकि आपने देखा हुआ है ये। तो जिस तरह से आप आंखों से ये सुनना और इस तरह से आपने किया, किसी और को सिखाना है तो आप शब्दों से ही सिखाएंगे। तो आपको जो मिल रहे हैं वो सारे शब्द है। उस शब्द पर आप पठन मनन करेंगे, उस शब्द को दोबारा पढ़ना है, भीतर ही भीतर पढ़ना है और इसका मनन मंथन करना है। तो जिस तरह आप पठन मनन करेंगे उस तरह उस शब्द की गहनता को आप पाएंगे। उस गहनता के आधार से आपका मन एक रिपोर्ट बना के देगा और इस रिपोर्ट की आपकी प्रतिक्रिया होगी, आप रिएक्ट करेंगे और ये समस्या की जड़ यहीं से शुरू होगी। तो पहला कदम समझ लिया आपने। अब दूसरा कदम, आप देखो अपनी जिंदगी में व्यक्ति बदल जाएंगे, जगह बदल जाएगी, सिचुएशन बदल जाएगी, स्थिति परिस्थिति कोई कुछ भी बदल जाएगा, लेकिन आपकी 100 में से 80 फरियाद एक सी रहेगी, मेरे साथ ये हुआ। 100 में से 80 लोग बदल जाएंगे लेकिन आपकी फरियाद तो वही रहेगी कि भाई ये छगरलाल ने मेरे साथ ये किया और भंवरलाल ने मेरे साथ ये किया। यही आप यहीं रुके हुए रहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 पेज लेने हैं, 2 बड़े कागज लेने हैं। इसमें एक में आप अपने सारी समस्याओं को नंबर के साथ लिखे, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी जिसकी जो समस्या जितनी याद आ रही है आपको उतनी समस्याएं लिखे। उस समस्याओं के सामने उस समस्या का जब समापन हुआ तो इसका परिणाम क्या आया, दूसरे कागज में परिणाम लिखे। ये पहला आपका इंडेक्स बन गया, अनुक्रमणिका बन गई, इतनी समस्याएं। अब और ये कागज किसी को पढ़ने भी नहीं देना है, किसी को दिखाना भी नहीं है। आप समझ जाते हो तो उसे फाड़ के जला दो, फेंक दो, इसे कोई जरूरत नहीं इसकी। जो समस्या आपके भीतर में बहुत अंतर्चित्त में कहीं छिपी हुई थी वो भी बाहर आई और निकल गई है, तो उसे कागज भी जला दो, समस्या तो गई थी आपकी। तो ठीक इस तरह से आप इस अनुक्रमणिका को देखते हुए एक काम करना है, एक समस्या को दूसरे कागज में लिखना है। फिर उस समस्या में आपने क्या क्या किया, आपकी ओर से क्या क्या आपने एफर्ट डाले, क्या क्या आपने प्रयास किया इस समस्या से निकलने के लिए। आपने अपने बचाव में कितनी दलीलें की, कौन कौन सी दलीलें की, ये लिखे आप।
दूसरी समस्या लिखे दूसरे कागज में, उसमें लिखे कौन कौन सी दलीलें की, क्या हुआ, किस तरह से आपने कहाँ कहाँ किसे डराया, कहाँ आपने रोने का नाटक किया, सब कुछ इसमें आपने सब कुछ कर लिया है। इतनी जिंदगी में सब कुछ कर लिया है। आपने बीमार होने का भी कहीं कोई नाटक कर लिया है, कुछ न कुछ आप करके बैठे हैं। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ कम किया होगा, किसी ने ज्यादा किया होगा, किसी ने बहुत बड़ा स्वरूप दे दिया होगा, लेकिन ये सब चलता रहा आपका। तो ये जिस तरह से आप एक समस्या को एक कागज में लिखे, क्या क्या किया, इसका परिणाम तो आपके पास पहले से ही है दूसरे कागज में, उस परिणाम को देखें। अब उस परिणाम को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये परिणाम सही नहीं आया, तो आपने जिस रास्ते को चुना था वो रास्ता सही नहीं है। अब इसका परिणाम क्या आना चाहिए, एक बात है, तो आप उधर में लिखे कि आपका अपेक्षित परिणाम क्या था। लिख दिया आपने कि भाई ये परिणाम आया और ये अपेक्षित परिणाम था, ये चाहिए थी मुझे चीज, उसके परिणाम स्वरूप मुझे ये चाहिए, तो ये लिखे। अब उस अपेक्षित परिणाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये समझे आप कि इतनी इतनी मुझे ये मेहनत करनी चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए। तो ये आप एक समस्या का पीछे वाले हिस्से में ये लिख दीजिए कि मुझे ये करना चाहिए जब ये परिणाम मिलेगा मुझे। तो आप जितनी भी समस्याएं अपनी लिखेंगे, उस समस्याओं में आपने जो कुछ भी इसके लिए प्रयास किया, समस्या से बाहर निकलने के लिए, उस घेरे से बाहर निकलना आपका उन दिनों में बाहर निकलना आपका जरूरी था। तो आपने जो उस घेरे में से निकलने के लिए प्रयास किए, वो सारे प्रयास देखो तो 1 से 25 समस्याओं को देखो, इनमें से 70% है ना, 70% आपका एफर्ट कॉमन निकलेगा। सारी समस्याओं में आप एक ही तरह से बर्ताव करेंगे और सभी का एक ही तरह का परिणाम है। किसी चीज को भुला दी गई, किसी चीज को कुछ दिनों के बाद साइलेंट करके छोड़ दिया, 2-4 साल बाद फिर से उखड़ती है, फिर से खिलती है वही चीज, समाधान नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें ऐसे आप कितने टाइम तक भागे दौड़े फिरेंगे, तो आपकी जो पैटर्न है जीने की वो समस्या बनाती है, और आपको समस्या का निवारण करने के लिए जो पैटर्न डिजाइन करके रखी है उसी पैटर्न से आप चल रहे हैं। इसलिए न तो कोई समस्या का समाधान मिल रहा है आपको और ना ही कोई समस्या शांत या समाप्त होती है। तो परिणामतः स्थिति ये हुई कि आपकी जो पैटर्न थी, बिहेवियर पैटर्न, वो एक ही थी, इसीलिए कंप्लेन एक टाइप की रहती है। लोग बदल जाते हैं, स्थिति बदल जाती है, जगह बदल जाती है, पैटर्न आपकी एक ही है। एक ही रीत भात में आप जी रहे हैं, उसी रीत भात से एक ही प्रकार की फरियाद आपकी बनती है, समस्या भी वही बनती है, फरियाद भी वही बनती है। तो आपको लोगों को सुधारने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। आप अपनी पैटर्न पे जिस दिन काम करना शुरू करेंगे, उस दिन आपका परिणाम बदलना शुरू हो जाएगा। तो आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण क्या है? आप जब तक गहराई में नहीं जाएंगे कुछ नहीं। देखो, समंदर में जाते हैं तो ऊपर छिछरे पानी में मोती नहीं मिलते, गहराई में ही मिलते हैं। तो ये जीवन के मोती है। तो आपको अपने खुद के भीतर की गहराई में जाना है कि मैं चल कैसे रहा हूं। हर बार एक ही टाइप की समस्या मेरे सामने आ जाती है, एक ही प्रकार के लोग हैं, या मैं एक ही प्रकार का बर्ताव करता हूं, ये तो देखना खुद की फर्ज है। और खुद के अलावा किसी को और को पता तक नहीं चलेगा कि हम बैठे बैठे क्या कर लिए। अभी कहीं ऐसे ही फुर्सत में बैठ गए थे, देख लिया, तो किसी को कानों कहां खबर नहीं पड़ेगी कि भाई हम कहां तक अंदर डुबकी लगा के आ गए। तो जिस दिन ये समझ में आ जाएगी कि आपकी ये पैटर्न है, उस दिन आपको उस पैटर्न को
सही है या गलत, ये मार्क खुद को देने हैं। अगर सही है तो रिजल्ट ये आते हैं, आपको चलाने हैं। अगर ये रिजल्ट नहीं चाहिए तो या तो प्रश्न गलत है या तो जवाब गलत है, दो में से एक गलत है, परिणाम कुछ अलग मिल रहा है। तो आपको दोनों को सही करना है, या तो कंप्लेन निर्मूल करनी है, इसकी जड़ निकाल देनी है कंप्लेन की, तो आपकी जो बिहेवियर पैटर्न है उस पैटर्न को चेंज कर दीजिए। तो कौन सी चाहिए, तो क्या चाहिए, अपेक्षित परिणाम क्या है, आपको क्या चाहिए, उसके लिए क्या एफर्ट होने चाहिए, उसके लिए हमें कहां दौड़ना है, किस तरह से बर्ताव करना है, कैसे व्यवहार रखना है, कहां हमें समझना है, कहां दूसरों को समझाना है। ये सारी चीजें पहले हम ऐसे ही नॉलेज के रूप में इकट्ठी करेंगे, और ये एक बार इकट्ठी हो जाती है, फिर इस पर हम मनन करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। हमारी जैसे ही पैटर्न बदली, हमारी कंप्लेनें चेंज हो जाएगी। और हम तो जड़ से निकालने की बात कर रहे हैं। अगर आप सही ढंग से नई पैटर्न पकड़ ली, देखो जिंदगी एक आदत है, जिंदगी एक आदत है, वो एक कोई विशेषता नहीं है, सब आदत है। कोई इंसान कुछ नशा नहीं कर रहा है तो वो उसकी वो आदत है, नशा नहीं करना आदत है। और कोई इंसान नशा कर रहा है तो उसकी वो आदत है, नशा करना वो आदत है। कोई इंसान ज्यादा खा रहा है तो उसकी आदत है, कोई कम खाता है, बोले मेरी यही आदत है, मैं रोज इतना ही खाता हूं, आदत बोलता है ना पीछे। तो जिंदगी में आप पानी बोले नहीं, मैं तो एक घूंट पानी पीता हूं, मेरी आदत है, बरसों से यही आदत है मेरी। कोई बोलता है मैं 2-3 गिलास पानी पीता हूं, बरसों से यही आदत है मेरी। तो हर चीज में आप आदत बोलेंगे। तो ये जो आपकी आदत है, इस आदत को आपको देखना है। तो आप जो जी रहे हैं वो एक आदत है, आपका पूरा जीवन एक आदत है। उस आदत को आपने बदलनी है। आपने जितना प्रयास किया बदलने का, उस अभ्यास को साधना कहते हैं। यही रास्ता है, एक ही रास्ता है, अपनी आदत को बदलना है। तो पहले हम ये मोटे मोटे स्वरूप में देख लेते हैं कि हमारी आदतों के आधार से हमें परिणाम क्या मिल रहा है। तो हमारे पास समस्याएं हैं, और इस समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हम, तो हमारे पास फरियाद है, और इस फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं होता, तो हमारे पास कलेश है, पछतावा है। तो एक सीधी बात है कि आप जो पुरुषार्थ करते हैं उसके प्रारब्ध के रूप में जो मिलता है वो प्रारब्ध आपका है, ये निश्चित है। गीता में कुछ और परमात्मा कहते हैं कि वो फल की आशा मत रखो, लेकिन प्रारब्ध है। कौन सा फल आएगा ये मत देखो, आप जिस आदत से चल रहे हैं उस आदत को समझ लो, फल का भी आपको पता चल जाएगा। आशा नहीं करनी है हमें, ये परमात्मा बता रहे। लेकिन आपको ये समझना है कि जिस तरह से आप पुरुषार्थ करेंगे, जिस विषय में, जिस पद्धति से, जिस लय में पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उस पुरुषार्थ का प्रारब्ध जो पहले मिला था वही मिलेगा। प्रमोशन की बात करनी है तो प्रमोशन नहीं है, इंक्रीमेंट बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन प्रमोशन नहीं है वहां पर। तो आप शांति से खुद को समझे, ये केवल आप अपने लिए है, किसी और को इसमें कोई दखल अंदाजी करने की आपको रजा भी नहीं देनी है। खुद देखो कि आप कहां चल रहे हो, और आपके अलावा किसी को कहां खबर ना पड़नी चाहिए कि कहां चल रहे हैं आप और किस तरह से। तो आपके अंदर में ये समझ आ जाएगी कि मैं ये कर रहा हूं और इस तरह से चल रहा हूं, इसका परिणाम यही आता है। तो आपको बहुत स्वाभाविक रूप से जिस तरह का परिणाम चाहिए उस तरह का बिहेव करना जरूरी हो जाता है। अब शुरू करें। पहले दिन में आपको परिणाम मिलेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन समस्याओं की संख्या कम होती जाएगी। महीने में आप 6 समस्याएं पैदा कर लेते हैं तो हो सकता है कि 2 कम हो जाए। ऐसे करते करते हल्के हल्के ये आदत आपकी बदल दी, बस उसी के साथ ही समस्याएं बदल गई। समझ में आ रही है बात? तो ये समझ आपकी बढ़ेगी। जब आप खुद का अभ्यास करेंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी। तो आदत है ये, आदत को अभी बदल डालो। अब आदत अच्छी है या बुरी?
आपका वजन नहीं बढ़ रहा है और आप बोलो मैं 2 ही रोटी खाता हूं, बरसों से मेरी आदत है, तो उसे बदलनी है। ये आदत अच्छी है। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको 3 या 4 रोटी खानी जरूरी है, तो आदत बदलनी पड़ेगी। आदत बदली तो आपको अब अपने वजन को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप बोले नहीं मैं इसी आदत में रहूं और मेरा वजन बढ़ जाए, तो कहां से कुछ होगा। जो है उसी में, और आपका वजन ऐसे ही बढ़ रहा है तो आप वो खाने की आदत बदल डालो, उसमें आप 2 रोटी पे आ जाओ, 6 खा रहे हो 2 पे आ जाओ। ये भी आदत है, इसे भी बदलनी है। तो जिस तरह से हमारा शरीर बढ़ता है, मोटापा मिलता है, उसी तरह से हम उसे पिघाल सकते हैं। इसमें ये तो कोई नई बात नहीं है, उसे पिघाल सकते हैं ना। क्यों? ताकि जिस तरह से खाना शुरू कर दिया, हमारी जो खाने की आदत थी, उस आदत को हमने नजरअंदाज करके खाना चालू रखा, तो हमारा मोटापा मिल गया। हमें परिणाम स्वरूप क्या मिला? मोटापा मिला। अब उस मोटापे को आप समझ शांति से समझे। हाँ 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 हाँ, आप ही जो अब कुछ दिन पहले कर रहे थे ना कंप्लेंट कि शरीर कम नहीं हो रहा है, ये उसी विषय पर चल रहे हैं हम। तो जिस तरह से आपने खान पान में ध्यान नहीं दिया, उस दिन आप नजरअंदाज करते रहे कि नहीं नहीं यार खाने से किसका बुरा हुआ है। अब आप मोटापा को सहन नहीं कर सकते, तो आपकी कंप्लेन हो गई कि मैंने हर कुछ प्रयास कर लिया, हर संभव प्रयास कर लिया, मोटापा कम नहीं हो रहा है। तो अभी आदत बदलो। आप दिन में 3 बार खाते हो, 2 बार का करो, और हल्के हल्के दिन में 1 बार खाओ, शाम का छोड़ दो। शाम और रात को खाना छोड़ दो, मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। ताकि ये विज्ञान भी कहता है कि हमारी मेटाबॉलिज्म सिस्टम होती है और ये कुछ सुबह में हाईली एक्टिव होती है, तो जो खाएंगे वो पाचन होके इसका खून बन के जरूरत के आधार से शरीर में पहुंच जाएगा, फैट नहीं बनेंगे। तो ये आदत बदलने से होगा। तो सारी आदतें हैं, जो भी अच्छी है बुरी है जो भी है, जो आदत है वो आदत आपको लाभप्रद नहीं है तो बदल डालो, और नई आदत डाल दो जिससे आप जो सपनों का लाभ देख रहे हो वो लाभ मिल जाए आपको। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई प्रश्नोत्तरी मैं नहीं करूंगा, समझ में आ रही है ना? खुद को करना है। आप प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि सब बैठे शांति से, कोई किसी का कोई प्रश्न करना ही नहीं है। आप खुद पेपर पे लिखे और पढ़े, खुद लिखे, और जिस दिन आपके भीतरी मन में समाधान मिल जाएगा, उस दिन उस जहां लिखा है वो पूरी कॉपी को आप जला दे, किसी को पढ़ने भी नहीं देना है। और अगर यही संस्कार आगे वाली पीढ़ी को देना है तो बताना कि भाई मैं ऐसे चलता था और ये गड़बड़ थी, तो ये मैंने ऐसे सुधार दिया, अब आपके हाथ में है। तो हम आज यहीं रुकते हैं, ताकि इसमें काफी कुछ चीजें आ गई जो आप लोगों में से कईयों की जो फरियाद थी, उन सारी फरियादों का एक ही इलाज मिला है हमें। इस एक ही रसायन से आपका काम हो सकता है। तो आप ये सरलता से इसे ग्रहण कर ले। ये मुझे लगता है ध्वनि मुद्रण हुआ है इसका। तो ये ध्वनि मुद्रण हुआ है तो इसकी कहीं कॉपी मिल जाएगी, या तो कहीं ये पंडित जी वहां से ये हमारी उसमें रख देंगे आश्रम के चैनल में, तो आप वहीं से सुन लेना इसे। ये है निजी, लेकिन अब जाहिर हो जाएगा। आज टेक्निक पूरी लोगों के लिए बांट देंगे, ताकि जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते उसके लिए भी तो जरूरी है ये सब। तो किसी को कहीं मिल जाए, आनंद करो, है ना? मौज से रहो, अपनी आदत को देखो, और जरूरी नहीं है तो उससे बदलो। सुधारना नहीं है, नई आदत डाल देनी है। बिना आदत से आदमी, किसी को ऐसे बैठे रहने की आदत होती है, किसी को काम करने की आदत, दोनों आदत है। तो एक को काम करने की, जो ज्यादा काम करने की आदत है, उसे अपनी आदत को रिवाइज करना है। बोले 20 मिनट बीच में आराम की भी आदत डाल दो। और जो न्यूरा बैठा रहता है उसे आदत बदलनी जरूरी है। काम करना शुरू कर देने की आदत है इसे, ये जरूरी है।
तो आपकी जैसे ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके भीतर में कफ पित्त वात 3 प्रकृतियां होती है, तो इनमें से मतलब जो पित्त के आधारित चलता है वो आदमी बैठेगा नहीं कभी। ऐसे विज्ञान क्या कहता है, एसिडिक है ना, ये आदमी एसिडिक है, बोले फुर्सत से बैठेगा नहीं। और जो कफ आधारित चलता है तो बोले ये लेजी है, डाउजी है। तो कफ की वृत्ति को कम करना है तो पित्त बढ़ाना है तो नई आदत डालो, पित्त अपने आप उग्र हो जाएगा। वात की ओर जाना नहीं है हमें, ताकि वात इतना लाभकारी नहीं है, जितनी जरूरत है उतना काम कर लेता है शरीर अपना। तो कुल मिला के सारी जिंदगी आदतों पे अटकी हुई है और आदतों पे ही लटकी हुई है। अगर आपको उड़ान चाहिए इस जिंदगी में, अपनी उड़ान चाहिए, तो उस उड़ान के लिए जरूरी जो है उतनी आदतें डाल दो। जो गिरे हुए उसकी आदतें है, जो गिरने की आदत है उसे छोड़ दो, उड़ान की आदतें डाल दो, अपने आप उड़ने लगेंगे। इस विश्व की कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि आपने अपनी आदत बदली और उस आदत का परिणाम वही का वही दिया, ये कभी नहीं हो सकता। आप मिर्ची खाते हो, तीखा लगेगा, बहुत स्वाभाविक है। और मीठा खाते हो तो मीठा लगेगा, गुड़ खाया तो बोले मीठा है, वो तीखा नहीं लगेगा कभी। तो ये कोई दुनिया की कोई शक्ति, जो खाएंगे वही आपको स्वाद में अनुभूति होगी। तो ठीक वैसे ही ये आदतें, जिस तरह से आप जौन सी आदत है, परिणाम वही मिलेगा आपको आदत के आधार से। और इसमें एक सबकी एक गौण और सुसुप्त आदत होती है, सबके भीतर में एक है। ये सुसुप्त आदत को भी आपको खोजना है अंदर में से। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, 2 दिन किया, फिर 3-4 दिन आप आइसोलेट हो गए इस चीज से जिसको आप काम कर रहे थे। ऐसी आदत होती है किसी की। या तो खुद के काम को देरी से करना, डीले करते जाना, तो ये भी एक आदत है। अगर इस आदत को, डीले करने की आदत को भी आप निकाल देते हो तो रिजल्ट भी तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। आप खुद को झंझोलो, खुद का अभ्यास करो। प्रभु, आपके पास खुद के अलावा कोई बचाव पक्ष नहीं है। आप डिनाइन के लिए किसी एक दूसरे आदमी के साथ आप बात करेंगे, कोई मतलब नहीं है। खुद से बात करो और खुद से ही परिणाम ले लो, वो परिणाम दुनिया देखेगी। तो ये थी आदतों की बात, और आपकी फरियादों को कैसे कम किया जाए ये बात थी। अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप इसे सहर्ष स्वीकार करके अपने ओर से ये होमवर्क करना शुरू कर दीजिए। जय गुरुदेव।